दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी है। जिले की स्थापना उदयन ने कराई थी। पटना महानगर की जनसंख्या की बात की जाए तो 20,46,652 है। वहीं पर यहाँ के लिंगानुपात की बात की जाए तो 882 स्त्री 1000 पुरुषों पे है। वहीं साक्षरता की बात की जाए तो ये जिला या फिर बिहार की राजधानी काफी पढ़े लिखे के दर्जों को प्राप्त करता है, जिसमें इसकी लिटरेसी दर 82.73% है। अगर यहाँ के तेज आवागमन की बात की जाए तो मेट्रो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ का वाहन पंजीकरण BR01 से होता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी, अतिरिक्त आधिकारिक भाषा उर्दू और क्षेत्रीय भाषा मगही, भोजपुरी और मैथिली है। इसके साथ ही जिले में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपका मन मोह लेंगी। दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए स्थानों में से एक है पटना। पटना की स्थापना 490 ईसा पूर्व मगध के राजा ने की थी। प्राचीन पटना, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, हर्यक, नंदा, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल राजवंशों के दौरान मगध के साम्राज्य की राजधानी रहा था। पाटलिपुत्र शिक्षा और ललित कलाओं का केंद्र था। ये आर्यभट्ट, वात्स्यायन, चाणक्य सहित कई खगोलविदों और विद्वानों का घर था। मौर्य काल में 300 ईसा पूर्व के दौरान इसकी जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास थी। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान पटना की सत्ता की सीट पर भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अच्छा खासा कार्य हुआ था। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ पटना ने भी अपना गौरव खो। वक्त की धूल में करवटें खाता हुआ इतिहास का वो पन्ना जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना या फिर पाटलिपुत्र के इतिहास को लिखता है। इतिहास के अलग अलग समय में इस शक्तिशाली जगह ने अपने छाप छोड़े हैं, जो इतिहास को आज भी झकझोरने के लिए काफी हैं। एक ऐसा शहर जो कम से कम 2500 सालों से अस्तित्व में रहा है। यहाँ पर ऐसी दिलचस्प जगहें हैं जहाँ हो ना हो आपको एक बार जाने का मन तो अवश्य ही करेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपका पटना का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है गोलघर पटना। ये आकर्षण स्थल मधुमक्खी के छत्ते की आकार का संरचना वाला है। निसंदेह शहर का सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित स्थल है, जो पटना में घूमने लायक जगहों में से नंबर 1 पे आता है। ये एक अद्वितीय सफेदी दार गुंबद और सर्पिल सीढ़ी वाला गोल घर है। कैप्टन जॉन गस्टिन द्वारा 1786 में शहर में तैनात ब्रिटिश सेना के लिए एक अन्न भंडार के रूप में बनाया गया था। इस संरचना के बारे में ध्यान देने योग्य सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 29 मीटर ऊंचा और 125 मीटर व्यास वाला विशाल गुंबद किसी भी खंभे द्वारा समर्थित नहीं है। गोलघर को ऐसी संरचनाओं की श्रृंखला में रखा गया है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में बार बार आने वाले अकालों के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में कार्य करना है। अन्य कोई भी गोलघर अंततः ऐसे नहीं बनाया गया है। ये अनोखी इमारत आपको बिहार के राजधानी पटना में ही देखने को मिलेगी।
अगला जो स्थान है इसे पाटलिपुत्र पटना के खंडर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में पटना शहर में थोड़ी ही दूर पर पूर्ववर्ती पाटलिपुत्र के खंडर हैं, जिसे शहर पर 3 महान शासक या सम्राट राजाओं ने राज किया, जिसमें अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक आदि महान शासक थे। आज भी वो मलबे, बालू, पत्थर के खंभे, लकड़ी के चबूतरे जो शायद सीढ़ियों को सहारा देते थे, बौद्ध मठ की नींव, ईंटें, नक्काशीदार पत्थर के टुकड़े ढेर के रूप में यहाँ पर पड़े हैं। लेकिन इस विवरण को आपको प्राचीन भारत में सत्ता, व्यापार, कला, शिक्षा के केंद्र के खंडर के रूप में देखने को मिल सकता है। ये वही स्थान है जो किसी जमाने में सबसे समृद्ध हुआ करता था, लेकिन अब वो इतिहास ही बना रह गया है। लेकिन वर्तमान समय में पटना काफ़ी तरक्की कर रहा है और ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि पटना फिर से उसी गौतम बुद्ध, अशोक के समय का एक प्रतापी जिला बनेगा या फिर राजधानी होगी। अगला जो स्थान है इसे नालंदा महाविहार पटना के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र नालंदा देश के सबसे शुरुआती विश्वविद्यालय में से एक था और भारत, चीन, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया के छात्रों का घर था। प्रख्यात चीनी विद्वान और यात्री ह्वेन सांग ने 665 और 762 ईस्वी के बीच विश्वविद्यालय का दौरा किया और बौद्ध धर्म शास्त्र, वेद, तर्कशास्त्र, तत्व मीमांसा का अध्ययन किया। गुप्त साम्राज्य के राजाओं द्वारा भरपूर संरक्षण प्राप्त नालंदा 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक खूब फला फूला। माना जाता है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा 3 विशालकाय पुस्तकालयों से भरा था। 1193 में जब इस्लामी आक्रमणकारी की लूटपाट के दौरान इसके मठ पर हमला हुआ तो लगातार 6 महीने तक किताबें जलती रही। पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर ये शानदार शैक्षणिक और मठवासी संस्थान आज भी अपने स्तूपों, मंदिरों, विहारों के खंडरों के माध्यम से अपनी कहानी सुनाता रहता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इस आकर्षण में खंडरों के बगल में एक आकर्षक पुरातत्व संग्रहालय का भी निर्माण कराया जा चुका है। इसके साथ ही अगला जो स्थान है इसे खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य वृत्तांत की एक पुस्तक तैमूरनामा, जहांगीरनामा, फारसी कविता, सूफीवाद और यहाँ तक कि प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों पर किताबें अब पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी में ये सब बहुत कुछ पा सकते हैं। कई लोगों के लिए ये एक आश्चर्यजनक खोज है। ये भारत के कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालयों में है और इसमें राजपूत मुगल युग की दुर्लभ हस्तचित्रित पांडुलिपियां, मुद्रित खंड और उत्कृष्ट पेंटिंग भी हैं। पुस्तकालय की 2 मंजिला इमारत का निर्माण 1888 में 80,000 रुपये की लागत पर पूरा हुआ था और इसे 1891 में जनता के लिए खोल दिया गया था। अगला जो स्थान है इसे महावीर मंदिर पटना के नाम से जाना जाता है। भगवान हनुमान को समर्पित सबसे बड़े मंदिरों में से एक पटना का महावीर मंदिर भीड़ से भरे जंगल के रूप में शांत नखलिस्तान है। संभवतः 17वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर में 1947 में भारत के विभाजन के बाद लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर चुका था। यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी शहर में बसने लगे थे। भगवान हनुमान की सुंदर मूर्ति के अलावा भारत में पौराणिक राम सेतु से तैरता हुआ एक पत्थर भी यहीं पर मौजूद है। अगला जो स्थान है इसे तख्त श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। पटना सिख के अनुयायियों के लिए बहुत ही पूजनीय स्थान है क्योंकि यहीं पर 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तख्त श्री पटना साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने इस घटना की याद में करवाया था।
हरमिंदर साहिब के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये पवित्र तीर्थ स्थल पटना शहर के पुराने क्वार्टर कूर्चा फारूक खान नामक क्षेत्र में बनाया गया है और यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं सिख इतिहास की झलक पाने के लिए। 10वें गुरु के अवशेष जैसे 4 लोहे के तीर हथियार, उनकी एक जोड़ी चप्पल और सोने की परत चढ़ा हुआ तीर्थ स्थल में पालना भी रखा हुआ है। अगला जो स्थान है इसे छोटी दरगाह पटना के नाम से जाना जाता है। छोटी दरगाह पटना में 32 किलोमीटर दूरी में सबसे बेहतरीन कम चर्चित मुगल इमारतों में से एक है। मनेर की छोटी दरगाह ये शानदार 3 मंजिला इमारत है। मकबरा 1616 में सूफी संत मखदूम साध दौलत के सम्मान में बनाया गया था, जिनका निधन मनेर में हुआ था और उन्हें वहीं दफनाया गया था। 4 12 तरफा मीनारों से घिरा हुआ इसका खूबसूरत गुंबद बेहतरीन रूपांकनों के दीवारों से कुरानों के अंशों से खुदी छतों के यादगार नज़ारे पेश करता है। अगला जो स्थान है इसे पावापुरी जैन मंदिर पटना के नाम से जाना जाता है। पावापुरी भारत में जैन मंदिर के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। पटना से लगभग 93 किलोमीटर दूर राजगीर के पास स्थित ये स्थान है, जहां माना जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था। जैन तीर्थार्थी भगवान महावीर को समर्पित सुंदर संगमरमर के मंदिर में दर्शन करने के लिए शहर आ सकते हैं और ऐसी मान्यता है यहाँ उन्हें अपने सभी पापों से विमुक्ति मिल जाती है जो यहाँ आते हैं। इसके शांतिपूर्ण माहौल, सुंदर जैन वास्तुकला और संभवतः अपने सभी पापों से मुक्ति के लिए आप यहाँ आ सकते हैं।